भगवा लफ्ट रेप एक हकीकत है। मुस्लिम लड़कियों को मुर्तद बनाने की एक साजिश है। पूरी प्लानिंग के साथ इसको किया जा रहा है। इस बात पर आपको यकीन कर लेना चाहिए, क्योंकि लगातार जिस तरह के वाक़यात सामने आ रहे हैं आप इससे इनकार नहीं कर सकते हैं। इन दिनों एक ऐसा ही मामला सुर्खियों में है। मामला है उत्तर प्रदेश के बरेली का बहरी की रहने वाली लड़की जिसका नाम है जुलेखा जाफरी। वो पिछले 5 सालों से प्रतीक नाम के एक लड़के के साथ रिलेशनशिप में थी। उससे हर तरह का उसका ताल्लुक था। उस लड़के ने इससे मोहब्बत का दम भरा, इससे इश्क का वादा किया और कहा मैं तुमसे ही शादी करूंगा, तुम्हारे अलावा किसी से मैं शादी नहीं कर सकता। जुलेखा जाफरी का कहना है कि उसका जो आशिक था प्रतीक जैद, उसके घर वालों को पूरी खबर थी, हर तरह की उसको मालूमात थी। उसकी माँ ने मुझे जो रस्म व रिवाज होता है देने की वो सब दिया था। मुझे अपनी बहू बनाने का ऐलान किया था। 8 दिन वो मुझे बिल्कुल अपनी बीवी बना कर रखा। जुलेखा जाफरी ने अपनी वीडियो में, अपने इंटरव्यू में वाज़ेह लफ्ज़ों में कहा कि पिछले 8 दिनों तक उसने मुझे बिल्कुल बीवी की तरह रखा। बीवी के साथ जो कुछ किया जाता है वो सब कुछ उसने मेरे साथ किया। अब आप समझ सकते हैं कि प्रतीक ने जुलेखा के साथ क्या किया, या जुलेखा इस जुमले को कहकर क्या बताना चाह रही है। वो पर्दे में कह रही है, वो खुलकर नहीं कह रही है। अब ये सारा कुछ हुआ और ये सब कुछ हो जाने के बाद 8 दिनों के बाद प्रतीक ने जुलेखा जाफरी के साथ शादी करने से इनकार कर दिया। उसके माँ बाप ने उसको बहू बनाने से इनकार कर दिया, घर से निकालने का फैसला किया और कहा अब तुम्हारे साथ रिश्ता नहीं हो सकता है। अब प्रतीक कहीं और शादी करने की तैयारी कर रहा है। उसके घर वाले उसका रिश्ता कहीं और तलाश कर रहे हैं। जुलेखा जाफरी परेशान हुई तो उसने अब पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है, मुकदमा दर्ज किया है। जुलेखा का कहना है कि प्रतीक के घर वाले, उसके रिश्तेदार मुझ पर दबाव बना रहे हैं, मुझे धमकी दे रहे हैं कि मुझे जान से मार देंगे। मुझसे कहा जा रहा है कि तुम पैसा ले लो लेकिन मुकदमा वापस लो। ऐसे भी इस मुकदमा को सुलझाने में, हल करने में पैसा खर्च होगा, या तो हम वो पैसा तुमको दे देते हैं और तुम मुकदमा वापस लो, फिर हम पुलिस को मुकदमा देंगे। जुलेखा ऑन कैमरा ये भी कहती है कि उसके घर वाले मुझे जान से मारने की धमकी दे रहे हैं कि तुम रहोगी नहीं तो मुकदमा किसका चलेगा, इसलिए बेहतर ऑप्शन यही है कि तुमको जान से मार दिया जाए। जुलेखा जाफरी ये भी कह रही है कि मुझे मेरे अपने घर वालों से भी ख़तरा है, यानी जो मेरे माँ बाप हैं, जो मेरी अपनी फैमिली के लोग हैं, वो भी मुझे जान से मार सकते हैं। यानी जुलेखा जाफरी न इधर की रही न उधर की रही और इस मोहब्बत ने इसको बर्बाद कर दिया। इस मोहब्बत की खातिर इसने अपना धर्म तब्दील किया, मज़हब तब्दील किया और अब कोई इसका पुरसाने हाल नहीं है। जो घर वाले इसके अपने माँ बाप हैं वो यकीनन इससे नाराज़ होंगे, इसको नहीं रख सकते हैं, बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसने घर वालों से बगावत की, घर वालों की बात नहीं मानी, इसने मज़हब तक तब्दील कर लिया, इसने अपनी इज़्ज़त और इस्मत का ख्याल नहीं रखा। बग़ैर शादी के, बग़ैर किसी रिश्ता के बीवी बनकर प्रतीक की रहने लगी। तो यकीनी तौर पर कोई भी गैरतमंद बाप, कोई भी गैरतमंद माँ ऐसी औलाद को कबूल नहीं कर सकती है। दूसरी तरफ जिसके लिए इसने सब कुछ किया उसने भी इसको बीच सड़क पर छोड़ दिया है और इसी का नाम है भगवा लफ्ट रेप। ये एक हकीकत है और ये इस लड़की का यानी जुलेखा जाफरी का मामला है। और पिछले दिनों में इस तरह के लगातार वाक़यात सामने आए हैं। उत्तर प्रदेश के बरेली से लगातार मामले सामने आ रहे हैं। सबसे ज़्यादा भगवा लफ्ट रेप का मामला बरेली में ही पेश आ रहा है, लेकिन बरेली की मुसलमान लड़कियां अभी तक सुधरने को तैयार नहीं है, समझने को तैयार नहीं है कि उनके साथ इश्क नहीं किया जाता बल्कि उनको भगवा लफ्ट रेप की साजिश का शिकार बनाया जाता है। इस वीडियो में इतना ही। कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर लिखिए।